हेलो। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आपका सीबीएसई का सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन आने वाला है और उसी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अवेयरनेस अबाउट सीबीएसई स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन या बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ क्वेश्चंस आपके पास आने को मिलेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस को जानने के लिए विद्यार्थी लगातार मुझसे कह रहे थे कि सर इसकी एक क्लास ले लीजिए। तो ये कंप्लीट क्लास है। इसको नोट्स बना के देखिएगा, 1.5x पे देखिएगा और एक बार की जगह दो बार इसको सुनकर जरूर जाइएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। और बाद में आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बताना आपको क्या चाहिए। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो हम फेज 2 ऑफलाइन की गाइडेंस और डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन भी कराएंगे, जो कि आपको मौजूद होगी डोइन क्लास के अंदर, जिसका एड्रेस आपके पास है। इसके अंदर सुपरिटेंडेंट की आपके पास 142 सीट्स है, जिसके अंदर 10x स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा प्रीलिम्स में, यानी कि 1420 स्टूडेंट्स को। और ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 के लिए 70 स्टूडेंट्स की वैकेंसी है। इसको जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इस लोगो के साथ होगा, सीबीएसई 2025 सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट के नाम से। आप इस टेलीग्राम चैनल को अपने टेलीग्राम पर जाकर @CBSE 2025 प्रेप के नाम से ढूंढ सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी डेली क्विज, गाइडेंस, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट और जितना भी डिस्क्रिप्टिव कराएंगे उसका इवैल्यूएशन। तो प्लीज इस चैनल को जाकर एक बार जरूर से जरूर ढूंढ लीजिए। और जब तक इसकी आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक इसको सब्सक्राइब रखिएगा। पिछले दिनों में सीबीएसई के फॉर्म कितने भरे गए हैं उसकी आरटीआई की रिप्लाई मांगा गया, तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए 698,938 यानी लगभग 7 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। और जूनियर असिस्टेंट के लिए लगभग 8.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। अगर इतना फॉर्म भरा गया है तो कट ऑफ के बढ़ने की संभावना भी ज्यादा रहती है, या फिर हैवी कंपटीशन रहता है। तो अगर हैवी कंपटीशन अगर रहने वाला है तो इस तरह की चीजों को कैसे निपटारा किया जाए। तो मुझे लगता है आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि अगर अटेंडेंस भी इसी तरह की रहने वाली है और वैकेंसी बहुत कम है तो हैवी कंपटीशन रहेगा। अगर हैवी कंपटीशन रहेगा तो आप टाइपिंग के अंदर 98% की प्लस की एक्यूरेसी मान के चलें, करके आनी है। बाद में परफेक्ट प्रैक्टिस करने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान देना है प्रीलिम्स में। गैस वर्क पर काम जरूर से जरूर एलिमिनेट करिएगा, खत्म करिएगा। सीबीटी की कट ऑफ में मैक्सिमम लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही एक रियल बैरियर होगा आपके लिए। और बाद में डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए मॉक की प्रैक्टिस और इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्टिव पेपर भी आएगा और ऑब्जेक्टिव पेपर भी आएगा। तो आइए जानते हैं सीबीएसई के जनरल अवेयरनेस के तौर पर क्या क्या चीजें आपको जाननी जरूरी है। सीबीएसई की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1929 को न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर में हुआ। इसका फंक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या एमएचआरडी के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में होता है। और बोर्ड के टाइप में ये नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, और जो कि एक अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी है। अगर मैं की फंक्शंस की बात करूं सीबीएसई की, तो इट इज एन एफिलिएशन ऑफ स्कूल्स अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। ये कंडक्ट कराती है क्लास 10 एंड क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स। ये डेवलप करती है आपका करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक। और ये ट्रेन करती है टीचर्स को थ्रू सीबीएसई के CENTAs और CTPD प्रोग्राम के तहत। और इम्प्लीमेंट करती है एजुकेशन पॉलिसीज लाइक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। ये एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, जैसे कि सीटेट, CTET के तौर पर। पिछले दिनों में बहुत सारे सीबीएसई ने मेजर इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE फॉर ऑल राउंड असेसमेंट मॉडल, स्किल बेस्ड एजुकेशन, इंट्रोड्यूस 20+ वोकेशनल सब्जेक्ट। सीबीएसई का SGAI प्रोग्राम शुरू हुआ है स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए। PM श्री स्कूल के बारे में आपने जरूर सुना होगा, दे आर मॉडल सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स। अगला इनिशिएटिव है हब्स ऑफ लर्निंग, ग्रुप ऑफ 5-6 स्कूल्स टू शेयर रिसोर्सेज टुगेदर। उसके अलावा इनिशिएटिव लिए गए हैं उड़ान, हब्स ऑफ लर्निंग या विद्यांजलि, जिसके अंदर गर्ल्स एजुकेशन को या स्कूल पार्टनरशिप को एम्पावर किया जा रहा है। सीबीएसई के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें चेयरपर्सन होता है, दैट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होता है। आपने अपने मार्कशीट के अंदर सिग्नेचर देखा होगा, तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होता है। इसके अंदर सेक्रेटरी, डायरेक्टर ट्रेनिंग या डायरेक्टर एकेडमिक्स होते हैं।
अलग अलग इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, दिल्ली में, गुवाहाटी में, चेन्नई में, अजमेर में, पंचकुला में। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो चेयरपर्सन निधि छिब्बर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सीबीएसई, ओवरसीइंग ऑल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जामिनेशन रिलेटेड फंक्शन। सेक्रेटरी इसके अनुराग त्रिपाठी है, आईआरपीएस हैं, और ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, कोऑर्डिनेटिंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड ensuring स्मूथ ऑपरेशन। कंट्रोलर एंड एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग बोर्ड एग्जामिनेशन एंड मैनेजिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज। डायरेक्टरेट्स एंड की पर्सनल के तौर पे डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल है। ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर विश्वजीत साहा है। डायरेक्टर आईटी प्रोजेक्ट डॉक्टर अंतरिक्ष जौहरी है। और डायरेक्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन मनोज कुमार श्रीवास्तव, और डायरेक्टर सीटीईटी एग्जाम के लिए अनुराग त्रिपाठी है। डायरेक्टर एजुसेट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एस देवदास है। अगर मैं सीबीएसई के रीजनल ऑफिसेज की बात करूं तो मल्टीपल रीजन्स में इसके ऑफिस काम करते हैं, जिसका एक वास्ट नेटवर्क है। और आपके नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है कि बोर्ड के जितने भी ऑफिसेज है वहां पे आपको लोकेट किया जा सकता है। मुख्य रूप से 10 जगह आपको भेजा जा सकता है, जैसे कि दिल्ली, अजमेर, चेन्नई, गुवाहाटी, पंचकुला, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, इलाहाबाद के अंदर। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जगह रीजनल ऑफिस है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन हैज नो रीजनल ऑफिस, तो जहाँ पर है वो याद करके जाइए, तो जहाँ पे नहीं होगा उसको आप आराम से एलिमिनेट कर लेंगे। एग्जामिनेशन रिफॉर्म के तौर पर सीबीएसई के द्वारा कुछ चीजें की गई है, जैसे कोविड के दौरान 2 टर्म बोर्ड एग्जाम किए गए, नाउ ये रिवर्स कर दिया गया है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव फॉर्मेट में इंटीग्रेशन कर दिया गया है बोर्ड एग्जाम का, जैसा कि सुपरिटेंडेंट में भी मेंस एग्जाम में होने वाला है। एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया गया है, जो कि NEP 2020 का मोटो भी है। सैम्पल पेपर एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अब आ रहे हैं, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए अब OMR शीट्स को यूज किया गया है। मतलब चीजें अब हाईटेक हो रही है, यूपीएससी की तरह अभी गोले भरने वाली चीजें नहीं आ रही है। एफिलिएशन के प्रोसेस के तौर पर टाइप 3 तरह के एफिलिएशन होते हैं, प्रोविजनल, परमानेंट और रेगुलर। क्राइटेरिया के तौर पर लैंड, स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर या सेफ्टी नॉर्म्स देखे जाते हैं, जिसमें सीबीएसई का पैनल एफिलिएशन को ग्रांट करने से पहले इंस्पेक्शन करता है, और साथ ही साथ सारस पोर्टल पर अप्रूवल लेना होता है। सारस पोर्टल अपने आप में ऑनलाइन सिस्टम है एफिलिएशन एंड इंस्पेक्शन के लिए। याद रखिएगा, सारस पोर्टल अपने आप में 2-3 बार आएगा आज के लेक्चर में, इसलिए सारस पोर्टल किस चीज से रिलेटेड है। सो यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो आने हैं सीबीएसई के, वहां पर ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, जो कि NEP 2020 के ओवरव्यू के तौर पे पढ़ा जाता है, तो फाउंडेशनल के लिए बच्चे की उम्र 3 से 8 साल होनी चाहिए, प्रिपरेटरी के लिए 8 से 11 साल होनी चाहिए, मिडिल के लिए 11 से 14 साल होनी चाहिए, सेकेंडरी के लिए 14 से 18 साल होनी चाहिए, जिसके अंदर मेजर फोकस किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग में, और रिजिड सेपरेशन नहीं होगा। साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेजेस में भी चीजें पढ़ाई जाएगी। पिछले दिनों में आपने तमिलनाडु का कॉन्फ्लिक्ट सुना होगा, या हाल ही में आजकल नया कॉन्फ्लिक्ट महाराष्ट्र के अंदर आया है कि थर्ड लैंग्वेज के तौर पर हिंदी पढ़ाई जाएगी। और वहाँ तमिलनाडु ने अपने आप को हिंदी या एक जो थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूला होता है उसको मानने से हल्का सा इनकार कर दिया है, और वहां से टसल शुरू हो गई है केंद्र सरकार के बीच और तमिलनाडु स्टालिन सरकार के बीच। अदर बोर्ड्स इन इंडिया भी है एक ओवरव्यू के तौर पर, CISCI, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी स्कूल, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। स्टेट बोर्ड है जैसे हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड। इंटरनेशनल बोर्ड के तौर पर IGSC है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिवाइज करने के लिए, जैसे RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन है, इसको प्लीज याद करके जाइएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनिंग में इसकी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कहाँ से चीजें आ रही है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स है। UDI-SC+ का मतलब है एजुकेशन डाटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म। स्वयं या दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में याद करके जाना, दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों ही ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ NCERT, जो कि CBSE के एकेडमिक पार्टनर के तौर पर काम करता है। पेपर के अंदर NCERT की फुल फॉर्म आ सकती है, तो प्लीज इसको देख कर जाइएगा फुल फॉर्म। ट्रेंडिंग करंट अफेयर के टॉपिक के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और डेटा साइंस को ऐड किया गया है सीबीएसई के करिकुलम में।
सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है 10th और 12th के अंदर बोर्ड फॉर्मेट में चेंज किया है, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड सैंपल पेपर को ऐड किया गया है। साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन की गई है एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, और उसके लिए एक ऑनलाइन ट्रैकर सिस्टम बनाया गया है अवेलेबल ऑन एमओई पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पर, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पोर्टल के तौर पर। और साथ ही साथ स्ट्रेस फ्री एग्जाम इनिशिएटिव लिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा और एनसीईआरटी के द्वारा। साथ ही साथ आपने सुना होगा पिछले दिनों में परीक्षा पर चर्चा किया का भी इनिशिएटिव लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर 10 सेकंड में ये सारा फ्लैश पॉइंट रिवाइज करने की कोशिश करें तो सीबीएसई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आता है, नेशनल बोर्ड है, फंक्शन के तौर पर एग्जाम कराना, एफिलिएशन देना, करिकुलम सेट करना। एनईपी जो पॉलिसी है वो कोई स्ट्रीम से रिलेटेड नहीं है, सारे के सारे स्ट्रीम में 5+3+3+4 फॉर्मूला रहेगा, 5 3 3 4, 5+3+3+4। हब्स ऑफ लर्निंग या पीएम श्री है जो कि कोलैबोरेशन मॉडल पर काम करते हैं। रिफॉर्म्स के तौर पर ओएमआर सैंपल बेस्ड या स्किल एजुकेशन लगाई गई है। सारस पोर्टल जो है वो स्कूल एफिलिएशन सिस्टम के लिए लगाया गया है। और ट्रेंडिंग में जो चीजें करंट में जो लगाई गई है, सिलेबस में एआई को जोड़ा गया है, यूडीआई एसई प्लस से जोड़ा गया है, या दीक्षा या स्वयं पोर्टल से जोड़ा गया है। अगर मैं सीबीएसई के फंक्शन की बात करूं कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। ऐसे ही विच पोर्टल इज यूज्ड बाय सीबीएसई फॉर स्कूल एफिलिएशन, तो ये सारस पोर्टल है। इसके अलावा व्हाट इज एन एग्जामिनेशन बोर्ड? Examination board is an official authority or body responsible for designing syllabi and curricula. सिलेबस का प्लूरल होता है सिलेबाई, करिकुलम का प्लूरल होता है करिकुला। कंडक्टिंग स्कूल और नेशनल लेवल एग्जाम्स, पब्लिशिंग रिजल्ट्स, ensuring transparency, fairness, and standardization in evaluation. In India, these boards operate under state governments, central government, or international affiliations. इसके अलावा एग्जामिनेशन बोर्ड भारत में कई टाइप के हैं, जैसे नेशनल बोर्ड के तौर पर आपके पास सीबीएसई या एनआईओएस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। स्टेट बोर्ड के तौर पर यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड है, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट देखते हैं। इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से देखे जाने वाले इंटरनेशनल बोर्ड में आईजीएससी आता है, एजू एक्सेल आता है, और प्राइवेट बोर्ड में सीआईसीएससी, आईसीएससी, आईएससी, रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरफ से चीजें होती हैं। साथ ही साथ की रिफॉर्म्स जो फिलहाल किए गए हैं वो 2 टर्म में बोर्ड एग्जाम होंगे, जो कि कोविड-19 के बाद आया और 2021-22 में अप्लाई रहा, और बाद में इसको रिवर्स कर दिया गया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं जो कि कॉन्सेप्ट पर फोकस होते हैं, रोट लर्निंग मेथड बंद कर दिया गया है। डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम शुरू किया गया है जिसमें ऑन स्क्रीन मार्किंग ऑफ कॉपीज हो रही है। ओएमआर शीट्स फॉर ऑब्जेक्टिव सेक्शन आ रहा है जिसमें क्लास 10 और क्लास 12 का टर्म 1 हो रहा है। सैंपल पेपर रिलीज्ड ईयरली, ताकि स्टूडेंट्स को रेफरेंस के तौर पर अपने सवाल मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं। प्रज्ञता गाइडलाइन शुरू हुई है जिसमें डिजिटल लर्निंग प्रैक्टिस की शुरुआत की गई है, और साथ ही साथ सारस पोर्टल की शुरुआत हुई है जिसमें एफिलिएशन और इंस्पेक्शन का काम चल रहा है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के यूज में एग्जाम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है, ये सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेटर या जूनियर असिस्टेंट के तौर पर यही सब सारी चीजें देखनी पड़ेगी। पहली चीज डिजी लॉकर है जिसमें डिजिटल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स है। दूसरा सीबीएसई आईटी पोर्टल है जिसमें स्कूल्स के लिए बनाया गया है डाटा एंट्री और कंप्लायंस के लिए। ऑनलाइन एफिलिएशन सिस्टम के लिए सारस है। फेस रिकॉग्निशन एंड जियो टैगिंग पायलट सिस्टम के लिए एग्जाम सेंटर पे यूज होने के लिए बनाया गया है। और पेपर की लीकेज रोकने के लिए एनक्रिप्टेड पेपर्स की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन में एथिक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्रेसी एंड प्रिवेसी को बढ़ाने के लिए कोड नंबर्स डाले गए हैं आंसर बुकलेट्स के अंदर। सिक्रेसी को स्ट्रिक्ट किया गया है क्वेश्चन पेपर के क्रिएशन में। साथ ही साथ दे हैव रेंडमाइज्ड सेंटर एलोकेशन फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। साथ ही साथ दे हैव क्रिएटेड मैनी मेजर्स अगेंस्ट चीटिंग एंड impersonation, and also there is a use of observer teams and flying squads. साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी अभी एग्जाम एडमिनिस्ट्रेशन को आ रहे हैं, जैसे क्लास 10 का मैथ का पेपर या क्लास 12 का इको का पेपर 2018 में लीक हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स के तौर पर रूरल एरियाज अभी भी बहुत ज्यादा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इवैल्यूएशन की यूनिफॉर्मिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
लार्ज स्केल डिसेंट्रलाइजेशन के बावजूद भी अभी भी इवैल्यूएशन में बहुत बड़ा बड़ा अंतर दिखाई देता है। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ के इश्यूज को ओवरकम करने के लिए, ताकि बच्चा स्टूडेंट जो है एंजाइटी ना हो रिजल्ट से रिजल्ट के दौरान या एग्जाम के दौरान, इसके ऊपर भी अभी सीबीएसई को काम करने की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली करने की शुरुआत हो रही है, और जहां तक इंटरनेट की फाइबर साइबर नेटवर्क नहीं पहुंचा है, वहां पे डिजिटल डिवाइड भी है, तो वहां पे ऑनलाइन लर्निंग का गैप भी आ रहा है, जो कि कोविड-19 के बाद से और ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं कि किस तरह के फ्यूचर प्लान्स या वे फॉरवर्ड है सीबीएसई को लेकर, 100% ऑनलाइन रिजल्ट सिस्टम है इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओपन बुक एग्जाम की शुरुआत करने की कोशिश है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सीनियर क्लासेस 12th के अंदर। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है क्लास 9 के ऑनवर्ड। परख नाम की एक पॉलिसी चलाई है नेशनल असेसमेंट सेंटर के तौर पे। इट हैज बीन सेटअप अंडर एनईपी 2020। और साथ ही साथ एग्जाम कैंपेन, जो स्ट्रेस फ्री एग्जाम कैंपेन हो, इसके लिए परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत हुई है बाय पीएम नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ अगर मैं कुछ सीबीएसई की करंट अफेयर की बात करूं कि पिछले दिनों में 2024-25 में सीबीएसई न्यूज में क्यों रहा है, तो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू असेसमेंट फॉर्मेट। तो सीबीएसई announced a revised board exam pattern, more weightage to competency based and application oriented questions. की चेंजेस किए गए हैं। एमसीक्यू एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस इंक्रीज किए हैं। लेस फोकस ऑन रोट लर्निंग एंड मेमोरी एंड रिफ्लेक्ट एनईपी 2020's लर्निंग आउटकम फोकस। सेकेंड जो न्यूज में रही है बात, वो सीबीएसई का क्लास 10 एंड 12 का बोर्ड रिजल्ट रिकॉर्ड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। CBSE partnered with DigiLocker and Umang for secure digital result distribution and digital certificates. इसका रेलेवेंस रहेगा कि it will promote transparency, it will reduce delays and it will boost paperless governance. तीसरा जो न्यूज में रहा है वो सीबीएसई का एआई करिकुलम एक्सपेंशन 2024-25 के दौरान। इसमें सीबीएसई ने एक्सपेंड किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर लगा दिया है क्लास 6 से क्लास 12 के लिए, जिसको प्रमोट करने के लिए है कि फ्यूचर रेडी स्किल्स हो, डिजिटल इंडिया के साथ अलाइनमेंट हो, और एआई स्किल पुशिंग के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपना एक इनिशिएटिव ले रही है। फोर्थ न्यूज जो आपके पास चर्चा में रही है वो है सर्कुलर ऑन साइकोलॉजिकल सपोर्ट हेल्पलाइन। इसके अंदर सीबीएसई ने लॉन्च किए फ्री मेंटल हेल्थ काउंसलिंग वाया फोन एंड ऐप ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम सीजन, एंड इट हैज मेनली फोकस ऑन mental wellness, stress-free exams and inclusive exam administration। साथ ही साथ सीबीएसई ने पेपर लीक के प्रिवेंशन सिस्टम 2.0 भी शुरू किया है। It has rolled out a geotagged encrypted paper distribution system to prevent leaks and impersonation cases। सबसे ज्यादा इसके अंदर कुछ टेक का यूज किया गया है, encrypted email system, centralized server system and exam center geofencing। साथ ही साथ पीएम श्री स्कूल एफिलिएशन दिए गए हैं सीबीएसई, और अभी भी ये काम बड़े पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है। Why in news? CBSE has been nominated to affiliate and academically support PM Shri Schools launched under National Education Policy। इसके अंदर मॉडल सीबीएसई स्कूल्स बनाए गए हैं डिजिटल क्लासरूम के साथ साथ, और साथ ही साथ बच्चों की सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और स्किल एजुकेशन पे खास तौर पर फोकस किया गया है। साथ ही साथ अगर मैं स्कूल एजुकेशन इन इंडिया के फास्ट फैक्ट के तौर पर बात करूं, तो एजुकेशन लेवल एनईपी सजेस्ट करती है 5+3+3+4 सिस्टम। फाउंडेशनल स्टेज 3 to 8 years, प्रिपरेटरी स्टेज 8 to 11 years, मिडिल स्टेज 11 to 14 years और सेकेंडरी स्टेज 14 to 18 years के तौर पर। मेजर एजुकेशन के लॉज या बॉडीज के तौर पे जो क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, आरटीई एक्ट 2009 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 years के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपेक्स बॉडी है स्कूल पॉलिसीज के लिए। एनसीईआरटी है करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड ट्रेनिंग मटेरियल के लिए। सीबीएसई का काम है टू कंडक्ट नेशनल लेवल स्कूल एग्जाम, और एससीईआरटी या डाइट का एग्जाम है स्टेट लेवल एजुकेशन या टीचर ट्रेनिंग का काम करना। साथ ही साथ एग्जाम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के तौर पर क्लास 10 या 12 के बोर्ड एग्जाम एवरी मार्च में होते हैं। सीटेट ट्वाइस अ ईयर होता है। सैंपल पेपर अक्टूबर में रिलीज होते हैं।
और जितना भी रिजल्ट आता है 10th 12th का वो लगभग मई जून में आता है, और रिजल्ट को इस समय डिजी लॉकर के साथ जोड़ा गया है, सो एज टू student can secure his digital results for longer duration of time. उसके अलावा कुछ रिफॉर्म्स भी 2022 से 2025 के बीच में किए गए हैं कि एमसीक्यू या केस बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़ाया गया है, डिजिटल इवैल्यूएशन किए गए हैं। 2022 को मॉडल बनाते हुए रिवर्ट कर दिया, लेकिन 2 टर्म के एग्जाम कोविड के दौरान हुए थे। कंपिटेंसी बेस्ड फॉर्मल शिफ्ट है, और करिकुलम इंटीग्रेशन किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अंडर यूएनओ। साथ ही साथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग के साथ चीजों को जोड़ा जा रहा है, और धीरे धीरे मशीन लर्निंग हो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, इसके अंदर ये चीजें भी आने वाली हैं। तो ये था मेरी तरफ से पूरा का पूरा सजेशन, पूरा का पूरा सेशन। तो आप लोग अगर दोनों एग्जाम दे रहे हैं तो मुझे चाहिए आप लोगों का सिलेक्शन, कि किसी भी तरीके से आप लोगों ने अंदर ही अंदर से इतनी अच्छी तैयारी करके जाना है कि आप अगर सुपरिटेंडेंट बने तो 142 में, और जूनियर असिस्टेंट बने तो 70 के अंदर आपका नंबर आना चाहिए। और मैं साहिल मित्तल आप सभी से विदा लेता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। मेरे को आप टेलीग्राम चैनल पर मिलिएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं कुछ लाइव सेशंस भी शुरू करूंगा, जिसके अंदर वहीं पर मैं आपको लिंक दूंगा, या फिर टेलीग्राम पर ही लाइव आने की कोशिश करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। और आगे के जो भी पड़ाव होंगे उसके लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपका मिलेगा, तो हम लोग भी आपके साथ बहुत मिलजुल कर काम करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।